योग दर्शन साधन पाद संगति। योग का ध्येय है आत्मा का परमात्मा से संयोग कराना। आवश्यक है उससे पूर्व आत्मा को प्रकृति के जाल से छुड़ाना। भव प्रत्यय होते हैं जन्मजात विदेही एवं प्रकृति लय। उनसे है पतंजलि ऋषि को न्यूनतम अभिप्राय समाधि पाद में सुझाया। वैराग्य द्वारा प्रकृति से वियोग और ईश्वर प्रणिधान से आत्मा का परमात्मा से संयोग। उपरोक्त है केवल उत्तम श्रेणी साधकों के लिए अवधान। अन्यों के लिए किया साधन पाद में विधान। मध्यम श्रेणी साधकों को सुझाया यहाँ क्रिया योग और प्राथमिक श्रेणी के लिए उपदिष्ट है अष्टांग योग। ईश्वर प्राप्ति हेतु ही तो वर्णित है योग का अनुष्ठान। अतः सभी मार्गों में निर्दिष्ट है ईश्वर प्रणिधान। सूत्र पाठ। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। सूत्रार्थ। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग कहलाएं। भावार्थ। प्रकृति और पुरुष की ग्रंथि ही है बंध का कारण। इसी के फल स्वरूप ही हुआ है शरीर धारण। अज्ञान वश मनुष्य रहता है व्यस्त शरीर को रिझाने में। भूल जाता है मार्ग आत्मा का पाने में। तप है शरीर से मोह त्यागने का नाम। स्वाध्याय है आत्मा परमात्मा के विषय में जानने का काम। ईश समर्पित भाव से सब कर्म करना है ईश्वर प्रणिधान। जड़ चेतन ग्रंथि खुले करो यदि त्रिमुखी क्रिया योग का अनुष्ठान। तप शरीर रूपी रथ को इंद्रिया रूपी अश्व चलाए। बुद्धि रूपी सारथी मन को लगाम बनाए। आत्मा रूपी पर्यटक संसार में भ्रमण को आए। इंद्रिया और मन को वश में रखना ही तप कहलाए। न करे यदि ऐसा पर्यटक वापस घर न पहुँच पाए। भव सागर में ही निरंतर भटकता चला जाए। तप का अर्थ है विषय वासनाओं को मिटाना तथा शरीर में ओज और तेज को बढ़ाना। इसका सर्वथा अर्थ नहीं शरीर को सताना या अनवांछित यातनाओं का उठाना। तप का तात्पर्य है शरीर को साधना का मंदिर बनाना। न कि विषयों का आलय या बीमारियों की खान बनाना। भ्रष्टा
अनाचार दुराचार और मिथ्याचार से दूर हो जाना और सदाचार को अपना कर तप को सच्चे अर्थों में निभाना। स्वाध्याय। स्वाध्याय है सद्ग्रंथों का अध्ययन करना और उनकी मान्यताओं पर गहनता से मनन करना, उनकी शिक्षाओं पर सदा निष्ठा से आचरण करना तथा अध्यात्म दृष्टि से सदा आत्मनिरीक्षण करना। ईश्वर प्रणिधान। मनुष्य है अहंकार से मदमस्त हुआ, सोचे कि पशु और प्रकृति को काबू किया, नहीं जानता कि सृष्टि में उसका प्रयोजन है क्या। अगर वह चाहता तो मानव भी पशुवत नतमस्तक होता, न सीधा शरीर न विकसित मस्तिष्क पाता, न ही अपनी उपलब्धियों पर ऐठ सकता। मानव के चोले की वुक्कत पहचान भवसागर पार करने का कर अनुष्ठान। समस्त जगत की रचना में जब देखे उसका विधान, समस्त प्राणी जगत में यदि करे आत्मवत भान, कोई भी कर्म करते समय यदि लगे ईश्वर पर ध्यान, यही निष्काम समर्पित भाव ही कहलाए ईश्वर प्रणिधान। सूत्र पाठ। समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। सूत्रार्थ। क्रिया योग अभिप्रेत है समाधि पाने और क्लेश क्षीण करने के लिए। भावार्थ। तप से होता विषयों का नाश, स्वाध्याय से हो अज्ञान का नाश, इस युगल से हो क्लेशों का ह्रास, ईश्वर प्रणिधान से हो समाधि में वास। सूत्र पाठ। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशाः। सूत्रार्थ। अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश हैं क्लेश। भावार्थ। अविद्या अस्मिता राग द्वेष मृत्यु भय या अभिनिवेश, माने जाए 5 क्लेश जो पंचधारा खड्गवत मन में करे प्रवेश। इन्हीं क्लेशों के फल स्वरूप दुखों का हो निवेश। सूत्र पाठ। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। सूत्रार्थ। अविद्या उद्गम स्थान है अन्य क्लेशों का जो सुप्त सूक्ष्म विच्छिन्न या उदार रहे। भावार्थ। अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश होवे अविद्या से उत्पन्न ये क्लेश, रहे सुप्त सूक्ष्म विच्छिन्न या क्रियाशील अवस्था में, होवे पुनः क्रियाशील यदि आवे विषयों की व्यवस्था में। मेनका को देख विश्वामित्र विचलित हुए,
जब सुप्त राग के जागने से वे आप्लावित हुए, विदेही प्रकृति लय पुरुषों में क्लेश सुप्त रहते, योगियों में क्रिया योग से ये सूक्ष्म रहते, सांसारिकों में कुछ क्लेश स्वभावानुसार विच्छिन्न रहते, और वे क्रियाशील क्लेशों से सदा उद्विग्न रहते। सूत्र पाठ। अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु, नित्य शुचि सुख आत्मख्याति अविद्या। सूत्रार्थ। अविद्या ही है अनित्य में नित्य, अशुचि में शुचि, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मा का भाव रखना। भावार्थ। अविद्या ही है आत्मा के बंध का कारण, इसी ने अपने चहुमुखी कलेवर में किया मन को धारण। जब तक करता रहे सुख दुख व आत्म अनात्म में प्रत्यारोपण, न हटा पाए आत्मा अपने ऊपर से प्रकृति का आवरण। सूत्र पाठ। दृग् दर्शन शक्तियों एक आत्मता एवं अस्मिता। सूत्रार्थ। अस्मिता है दर्शनकर्ता तथा दर्शन शक्ति में एकात्म भाव रखना। भावार्थ। चेतन स्वरूप आत्मा दृक् या दृष्टा कहलाए, दर्शन है तो दर्शन शक्ति बुद्धि को काम में लाए। मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, जब ऐसा भाव आत्मा में आए, यह आत्मा बुद्धि स्थिति अभेद अस्मिता कहलाए। सूत्र पाठ। सुखानुशयी रागः। सूत्रार्थ। राग है सुख का सहवासी। भावार्थ। आत्मा है सतचित और परमात्मा सच्चिदानंद, आत्मा तत्पर रहे सदा पाने में आनंद। पर प्रकृति प्रभाव से सुख में भासे आनंद, सुख है केवल इंद्रियों की विषय पसंद। राग है सुख पाने की इच्छा, जो रहे विषयों में बंद। अंततः दुख का कारण हो बने उसी का फंद। सूत्र पाठ। दुखानुशयी द्वेषः। सूत्रार्थ। दुख है द्वेष का सहवासी। भावार्थ। जीव विज्ञान व मनोविज्ञान भी करें इस सत्यता को स्वीकार, प्राणी मात्र करे सुख का ग्रहण, पर करे दुख का तिरस्कार। निरंतर सुख की दौड़ में जहाँ पावे दुख का भाव, उसी पदार्थ या व्यक्ति प्रति उत्पन्न हो द्वेष का भाव। द्वेष भाव है क्लेश जो व्यथित करे मन को, और अंततः कारण बने आत्मा के बंध को। सूत्र पाठ। स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। सूत्रार्थ।
स्वभाव से बहने वाला मृत्यु का भय जो विद्वानों में भी समरूप पाया जाए, अभिनिवेश क्लेश कहलाए। भावार्थ। अमृत की खोज में जीव ने मृत्यु भय किया धारण, आत्म अनात्म नित्य अनित्य भेद ही है इसका कारण। स्वभावतः है बह रहा समस्त प्राणियों में मृत्यु का भय, पूर्व जन्मों के अनुभवों से अर्जित हुआ है मृत्यु भय। इसीलिए कीट पतंग मृग शावक भी धारे हुए हैं मृत्यु भय। विद्वज्जनों में भी न पाया जाए इस भय का शय, पर ज्ञान से जिसने पाई अभिनिवेश पर विजय, वह पावे दिव्य शक्ति और कहलावे मृत्युंजय। सुकरात और मीरा तज मृत्यु भय जहर प्याला पी जाए, ईसा मसीह भी जन कल्याण हित सहर्ष सूली चढ़ जाए। महात्मा गांधी सर्वधर्म सद्भाव हित सीने में गोली खाए। शहीद भगत सिंह जैसे वीर देश हित फांसी चढ़ जाए। ऐसे मृत्युंजय पुरुष ही अमर पुत्र कहलाए, और जनमानस के हृदय में अमर हो जाए। सूत्र पाठ। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। सूत्रार्थ। वे क्लेश अपने कारण में लीन कर देने चाहिए सूक्ष्म बना देने के बाद। भावार्थ। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, अभीष्ट है यत्न करे साधक, न रहे इनका अवशेष। क्रिया योग अनुष्ठान से प्रथम करे सूक्ष्म ये क्लेश, तदुपरांत ही संभव है कारण में ये करे प्रवेश। विदित ही है चित्त में होता इनका निवेश, इसीलिए चित्त को निरुद्ध करने का है निर्देश। सूत्र पाठ। ध्यान हेयास्तद वृत्तयः। सूत्रार्थ। ध्यान से अपाकरण हो इनकी बीज रूप वृत्तियों का। भावार्थ। तप द्वारा विषयों से मुख मोड़ लेने से, स्वाध्याय से कृत्यों का निरीक्षण करने से, ईश्वर प्रणिधान से स्वतः शुभ कर्म करने से, क्रिया योग से क्लेशों को सूक्ष्म करने से, बनती स्थिति सूक्ष्म क्लेशों का निवारण करने में, क्लेश बीज का हो उन्मूलन ध्यान करने में, यही है वह संप्रज्ञात समाधि, ध्वंस हो जहाँ क्लेश दुख और व्याधि। सूत्र पाठ। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। सूत्रार्थ। क्लेश ही कारण है कर्माशय के दृष्ट अदृष्ट जन्मों में भोगने का। भावार्थ। अल्पज्ञ आत्मा को
इतना तो ज्ञान है कहीं न कहीं छिपा, आनंद का धाम है। परमात्मा की सत्ता का भी इसको भान है, पर नहीं से उसकी पहचान है। सोचता है कि यह सब उसे पाने का सामान है, और ढूंढता प्रकृति पदार्थों में आराम है। यही अज्ञान ही है उसके बंध का कारण, कर्म फल है तो करे जन्म जन्मांतर शरीर धारण। कर्म क्लेश की द्विचक्रिका पर है आत्मा सवार हुए, कर्म फल विषय तृष्णा ही है उसे संसार में घुमाए हुए। कर्मों की गठरी को है वह जन्म जन्मांतर उठाए हुए, जो अविद्यावश आत्मा है प्रकृति को गले लगाए हुए। जैसे एक चक्र से रथ ना गतिवान हो, वैसे अविद्यालोप से कर्म भी न फलवान हो। पर जब तक कारण का भाव रहे, कर्म बंधन बलवान रहे, और जन्म जन्मांतर तक कर्म वेदना विद्यमान रहे। सूत्र पाठ। सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। सूत्रार्थ। कारण के रहने पर उसका कर्माशय का फल होता है जाति, आयु और भोग। भावार्थ। जब तक अविद्यादि क्लेशों का नहीं होता निवारण, फलाशय बना रहे जीव के बंध का कारण। कर्म फल सिद्धांत से करे जीव योनि का धारण, और आयु सुख दुख भोग का हो यथावत निर्धारण। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र। मनुष्य योनि है कर्म योनि, अन्य सब भोग योनि। सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वाध्यक्ष, परमेश्वर है कर्माध्यक्ष। तत्वदर्शी वैज्ञानिकों ने एक मत होकर कहा, ब्रह्मांड का है हर जरा एक विधान में चल रहा। तदानुरूप कर्म फल सिद्धांत से है जगत चल रहा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, स्वभाव रूप से बह रहा। मानो कि एक दिव्य कंप्यूटर जगत में काम कर रहा। ऋत सत्य के सॉफ्टवेयर से स्वतः चालित हो रहा। असंख्य जीवात्माओं के कर्मों का हिसाब हो रहा। जो भी है वे कर रहे, सब कुछ दर्ज हो रहा। जन्म जन्मांतरों के कर्मों का उनके लेखा जोखा हो रहा। किसे क्या मिले योनि, यह भी निश्चित हो रहा। उस योनि में आयु कितनी, यह सुनिश्चित हो रहा।
उसके सुख दुख के भोगने का प्रावधान भी हो रहा। अचूक तटस्थता से सबसे नितांत न्याय हो रहा। यही सृष्टि प्रवाह है, अनादिकाल से चल रहा। सूत्र पाठ। ते हलाद परिताप फलाह पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। सूत्रार्थ। वे जाति आयु भोग सुख दुख फल देने वाले हैं पुण्य और पाप रूप कारण होने से। भावार्थ। शुभ अशुभ कर्मों के कारण करे योनि आयु और भोग धारण। इनसे पावे सुख और दुख जैसा हो कर्मों का रुख। सूत्र पाठ। परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुण वृत्ति विरोधाश्च दुख मेव सर्वम विवेकिनः। सूत्रार्थ। विवेकियों के लिए सब दुखी है। सुख के परिणाम संताप संस्कार और गुण वृत्ति विरोध में दुख होने से। भावार्थ। विषयों में सुख नहीं है सुख का भास। भोगने पर भी इनके मिटे न मन की प्यास। बुझाने में वासनाओं की करता रहे प्रयास। पर सच्चा सुख न पा सके जिसकी उसे है प्यास। सुख है क्षण भंगुर परिणाम होवे दुख। वासना पूर्ति की दौड़ में संताप में पावे दुख। संस्कार स्मृति से पुनः भागे सुख की ओर। शुभ अशुभ कृत कर्म वश न छोड़े भव की छोर। प्रकृति के 3 गुणों की चंचलता सुझाए सुखों की क्षण भंगुरता। सांसारिक देख ना पाए यह विषमता। विवेकी ही देख पाते हैं इसकी महत्ता। आत्मा की तड़प है आनंद को पाना। सुख है केवल मन का लुभाना। तात्पर्य है जिसका प्रकृति में उलझाना। आनंद पावे वही जिसने इस सत्य को जाना। सूत्र पाठ। हेयम दुखम अनागतम। सूत्रार्थ। त्याज्य है अनागत दुख। भावार्थ। जो बीत गया सो बीत गया उसका करो विचार नहीं। जो भोग रहे उसे भोगना है इसका कोई प्रतिकार नहीं। अनागत को रोक सकते हो अगर करो कोई ऐसा कार्य नहीं। भाग्य के निर्माता हो इसमें किसी को इनकार नहीं। भोग अपवर्ग के जंक्शन पर खड़े हो एक पटरी को चुनना है यही। सूत्र पाठ। दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। सूत्रार्थ। त्याज्य दुखों का कारण है दृष्टा अर्थात आत्मा और दृश्य अर्थात व्यक्त प्रकृति का संयोग। भावार्थ। प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 राहें पर खड़ा हुआ। प्रकृति की चकाचौंध से है पुरुष आकर्षित हुआ। दृश्य है दृष्टा के बंध का कारण हुआ। त्याज्य है दृश्य दृष्टा संयोग
इसलिए निर्दिष्ट हुआ, तीन सत्ताओं से हुआ है समस्त जगत प्रबंध। सत प्रकृति सत चित जीव और ईश्वर सच्चिदानंद। जीव सदा से झूल रहा मध्य अविद्या और आनंद। प्रकृति सन्मुख हो पावे दुख, ईश्वर सन्मुख